लो जी, आ गए हम होटल के बाहर। ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो फटाफट से गाड़ी को उठाते हैं और चलते हैं भाई। यार अरे ये क्या लिख गया, कोई क्या लिखा है, सेफ जर्नी सर, नंबर लिख गए, बिग फैन जावेद अली। ओह नाइस यार, थैंक यू जी, थैंक यू। और भाई ये जितनी भी गाड़ियों की लाइन है ना, ये सब भूटान जाने के लिए ही है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो यहाँ से मैं इसी लाइन में लग जाऊँ, या मुझे पूरा घूम के बहुत पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ से लाइन में लगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मैं रोंग साइड तो जा नहीं सकता भाई, जाना तो यहीं से आगे से घूम के पड़ेगा। तो अब समझ नहीं आ रही बात, क्या करूँ। देखते हैं भाई, लोग अगर प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो यहीं लगा दूंगा गाड़ी बीच में, वरना फिर देखना पड़ेगा क्या जुगाड़ है घूम घाम के जाने का। लेट्स गो भाई, चलो। हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो चुके हैं। अब हमारे पास ना दो तरीके होते हैं, मतलब अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो अलग गेट से एंट्री लेनी पड़ती है, और अगर आप विदाउट गाड़ी या विदाउट बाइक जा रहे हो तो आपको अलग एंट्री होती है। मतलब कि सोहन जो है वो तो जाएगा पेडिस्ट्रियन वाली एंट्री से, गाड़ी में नहीं जा सकता। गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है जो ड्राइव कर रहा हो और जिसकी गाड़ी हो। तो इसलिए मैं गाड़ी से क्रॉस करूंगा, ये पेडिस्ट्रियन वाले पाथ से क्रॉस करेगा। लगभग सारी कंट्रीज में ना सेम ही चीज होती है भाई, गाड़ी में हमेशा एक ही अलाउड करते हैं, यूरोप को छोड़ के। तो इसलिए पहले ना इसको एंट्री करवाने जा रहे हैं भैया, मैं दोनों ही जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा पेडिस्ट्रियन वाला रास्ता भी ना आपको दिखा सके कैसा है। वैसे तो सोहन रिकॉर्ड कर लेगा अंदर, बट स्टिल गेट तक तो चलते हैं ना, हम भी तो देख ले। तो देखो भाई, गेट तो वो रहा सामने। गाड़ी से अगर आपको जाना है और पैदल जाना है तो इस तरह से ये पतली सी ना गली सी बना रखी है, यहाँ लिखा भी हुआ है इंडिया भूटान पेडिस्ट्रियन गेट, भारत भूटान पैदल यात्री द्वार, गेट नंबर 3 है ये। और भी गेट होंगे इसका मतलब। चलो चलो भैया, आगे निकल गए। ये देखो भाई, ये है पतली सी गली। तो इंडिया साइड से तो बड़ी गंदी सी हो रही है भाई, देखो साफ सफाई नहीं है। अच्छा ये एग्जिट है, तो जब वहाँ से भूटान से आते हो आप तो यहाँ से एग्जिट होती है, एंट्री के लिए इधर से जाना है। तो यहाँ भी पूरी भाई शॉपिंग वॉपिंग की लगी पड़ी है लाइन, आप देख सकते हो। पर हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, देखना लोगों ने भाई यहीं गुटखे थूक रखे हैं। वही है भाई, लोग जब तक खुद से नहीं सुधरेंगे ना, गवर्नमेंट भी कितनी सफाई करवा लेगी। ये दीवार है भाई, ये दीवार के उधर भूटान है। ये भाई ये लंबी सी आपको दीवार दिख रही है, ऊंची, कोई इसको टाप नहीं सकता, काफ़ी ऊंची है। तो इसके जस्ट उधर की साइड में भूटान है। बाकी सब्जियाँ संतरे फेमस है भाई भूटान में, ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पतली सी लेन में चलते जाएंगे और आगे जाके फिर एंट्री गेट आएगा। मेरे को अंदर तो नहीं जाने देंगे, मतलब जाने भी दे सकते हैं अगर मैं पासपोर्ट दिखा दूँ, बट मुझे गाड़ी से एंट्री करनी है, इसलिए मैं यहाँ एंट्री नहीं लूँगा। सिर्फ भैया चले जाएंगे और सोहन की एंट्री करवा के वापस आ जाएंगे, ताकि फिर भैया मेरे साथ चल ले गाड़ी की एंट्री करवाने के लिए। देखो भाई सब कुछ मिल रहा है यहाँ तो, मज़ेदार सी मार्केट है। यहाँ से देखो कितनी लंबी है मार्केट भाई साहब, वो पीछे तक दुकान नहीं है कपड़ों की। एक्चुअल में ना भूटान में सब कुछ इंपोर्ट इंडिया से ही होता है, वहाँ की उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ज़्यादा कुछ। तो ये है जी मेन गेट, जहाँ से एंट्री होएगी। चलो भाई जाओ सोहन। इंडियन एसएसबी भी चेक करते हैं, अच्छा भी चेक करते हैं। ओके, तो इंडिया वाले भी चेकिंग होएगी और भूटान वाले से भी चेकिंग होगी। जाओ भाई जाओ। हाँ मैं उनको लेके वहाँ जाऊँगा। आप एक काम करो, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आ जाओ, सीधा दूसरी तरफ ही मिलूँ ना मैं आपको? हाँ उसी तरफ। चलो ठीक है, बार बार एग्जिट नहीं करना है। ठीक है आप जाओ फिर, चलो कर लेना ठीक है शूट, थोड़ा बहुत बता देना कैसे। बंद है ना? जाओ जाओ साथ, यहाँ नहीं गेट के अंदर जाके कर लेना। चलो भाई वो लोग तो चले गए, मैंने थोड़ा सा शूट तो किया था, बट उन्होंने वो वाला पार्ट डिलीट करवा दिया। मतलब गली तक का अलाउड था, लेकिन जो मेन गेट था उसके आगे अलाउड नहीं था, तो इसलिए मजबूरन डिलीट करना पड़ा। तो बस वो जा चुके हैं, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और मैं गाड़ी से क्रॉस करता हूँ। होपफुली अगर अंदर अलाउड होगा तो सोहन थोड़ा बहुत कर लेगा, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, सिंपल ही प्रोसेस है, अंदर कुछ नहीं है। भैया से ही पूछ लेंगे दूसरी तरफ की क्या क्या हुआ अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ बॉर्डर में भी भाई अच्छी खासी गर्मी है, देखो 26 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये है शाम में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, बट दिन में तो गर्मी लगती है, तो जैकेट वैकेट पहनने का मन सा नहीं कर रहा। देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं इन्हीं गाड़ियों के बीच में लगाने की, लगने देंगे तो अच्छी बात है, वरना तो भगवान भरोसे। चलो जी, ओ चढ़ जा भाई सुल्तान। चलो भाई चलो, लगी गए लाइन में, किसी ने कुछ बोला नहीं। चलो भाई एंट्री हो भी गई। बस इंडिया साइड में उन्होंने गाड़ी को चेक किया, डॉक्यूमेंट तो कोई चेक नहीं किया। अब शायद ये भूटान वाले जो है वो QR कोड मांगेंगे, वो जो जनरेट किया था ना हमने। तो देख लो भाई, इतना सिंपल था प्रोसेस, अभी कुछ भी नहीं हुआ। बट ये प्रोसेस सारा है भाई 24 घंटे के लिए सिर्फ। ये आ गए हैं भूटान वाले टूरिस्ट, यस अनमोल जयसवाल। हाँ जी, कपड़े वगैरह ही है सारे। चलो भैया
एंट्री हो गई है। ये हमारे गाइड और सोहन सामने वीडियो बना रहे हैं। सोहन किससे बना रहे हो? छोटा फोन कहाँ है? फिर उससे क्यों नहीं बना रहे? हाँ तो बस उन्होंने QR कोड स्कैन किया भाई और हो गया काम, यहाँ पे कुछ नहीं करा। और इसके अलावा हाँ तो मैं बता रहा था अभी ये सिंपल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये 24 घंटे वाला ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर है। मतलब आप फुनसुलिंग तक ही घूम सकते हो और उसके बाद आपको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर भूटान को एग्जिट करना पड़ेगा अगर सिर्फ इस प्रोसेस से आ रहे हो। अगर आपको आगे जाना है तो वो परमिट वगैरह जो मैंने बताया ना आपको, तीनों चीजें फीस पे करके गाइड लेके तब आप आगे के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है, गाइड वगैरह हमें मिल गए हैं और मैंने कल आपको जो रेट बताया था उसी रेट के अराउंड में आपको गाइड मिल जाएगा यहाँ पे। जितने दिन के लिए भी आपने करना है उस हिसाब से कर लेना। तो चलो अब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अपना इमिग्रेशन वगैरह का स्टैंप फिर अब वो जब ही होगा ना जब हम इमिग्रेशन करेंगे। तो अभी आप समझ लो हम एक तरह से टेम्परेरी विजिट के लिए आए हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर आपको प्रॉपर घूमने के लिए आना है तो फिर आपको प्रॉपर इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा, स्टैंप भी लगेगा पासपोर्ट पे। और वोटर कार्ड वालों के नहीं लगेगा स्टैंप है ना, उनका एक अलग से पेपर निकलेगा। अच्छा उनके लिए अलग से कागज आएगा भाई और वहाँ पे स्टैंप मारे मतलब उस पे स्टैंप होगा। तो भाई देखो वो राइट साइड में शेड के पीछे पेट्रोल पंप, ये वाली जो बिल्डिंग है ना ये है मेन इमिग्रेशन की बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारा मेन इमिग्रेशन होगा। अभी फिलहाल ये चेकिंग हो रही है। QR हो गया, हाँ थैंक यू। चलो भाई QR कोड हो चुका था क्योंकि स्कैन तो इन्होंने कुछ नहीं करा। और लो जी लो, एक तरह से आप कह सकते हो ऑफिशियली हम भूटान में एंटर हो चुके हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। अब इसके बाद हम 24 घंटे तक यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हैं और अगर ज़्यादा घूमना है तो मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई ये सारी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो अब ये पूरी भूटान की है। वो सामने देख रहे हो राइट साइड वाली बिल्डिंग TO करके लिखा है, टाशी बैंक है इसका नाम भाई। तो काफ़ी ना सिमिलैरिटीज़ लगेगी आपको यहाँ पे और तिब्बत में घूम के, राइट या यूटर्न। बाकी देखोगे तो हर चीज़ें हर बोर्ड वगैरह ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं और लोगों को यहाँ पे ना हिंदी भी समझ आ जाती है। तो मतलब आप हिंदी में भी बात करोगे तो लोग समझ जाएंगे। अब प्रॉपर भूटान के अंदर जाके समझ पाएंगे या नहीं उसका नहीं कह सकता मैं, पर हाँ बॉर्डर वाली ये जो एरिया है यहाँ पे तो लोग समझ जाते हैं हिंदी आराम से। और इंग्लिश तो आती है सबको। वैसे भूटनीज बोलते हैं ना या जोंखा, यहाँ का नेशनल लैंग्वेज है जोंखा। जोंखा है भाई यहाँ की नेशनल लैंग्वेज। आपको आता है बोलना? थोड़ा बहुत। हेलो को कैसे बोलेंगे? एक्चुअली कुजू जांगपो बोलते हैं। कुजू जाम्पो मतलब हेलो। अच्छा और थैंक यू बोलना हो? काटिंचे बोलते हैं। काटिंचे को बोलते हैं जी थैंक यू। तो अभी हम फिलहाल भाई होटल ले रहे हैं यहाँ फुनसुलिंग में क्योंकि अभी हमारा प्लान यहीं पे है स्टे करने का। आज अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को क्योंकि जो भी लोग 24 घंटे के लिए आना चाहते हैं ना उनको बता दूं मैं फुनसुलिंग कैसा है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, होटल वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे। क्या नाम है होटल का जिसमें हम जा रहे हैं? लेक फेल नाम है भाई होटल का, वहाँ जा रहे हैं। बाकी रोड एंड ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो भाई सेम टू सेम इंडिया वाले ही है। मतलब आप लेफ्ट रोड पे ही ड्राइविंग करोगे और स्टीयरिंग व्हील भी सब गाड़ियों के राइट साइड वाले ही है एग्जैक्ट। तो वैसे तो ना भूटान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती गाड़ियों की सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट ही होती है ज़्यादातर इंडिया वगैरह से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भाई हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, तो हॉर्न जितना हो सके अवॉइड करो। और साथ ही साथ ओवरटेकिंग करना भी अलाउड नहीं है। तो लोगों के अंदर ना ड्राइविंग की सेंस अच्छी है यहाँ पे, तो आप भी उसी हिसाब से चलाना भाई। वो दिल्ली गुड़गांव वाली हरकतें मत करना कि कहीं भी लेन में से निकाल के घुसा दी और हॉर्न बजाए जा रहे हो। तो लोग हर कोई यहाँ पे लेन ड्राइविंग फॉलो करता है इधर, राइट। और स्पीड लिमिट आप बता रहे थे 30-40 की है ज़्यादातर रोड। तो मेजोरिटी रोड्स पे भाई सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे क्योंकि एक तो हिली एरिया है, पर फिर स्टिल भी इंडिया में भी हिली एरिया है, वहाँ पे तो 40 नहीं है भाई, ज़्यादा ही होती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम है। और अगर तोड़ोगे स्पीड लिमिट तो कैमरे लेके खड़े होते हैं वो स्पीड गन वाले, तो आपका चालान कर देंगे रुकवा के भाई हाथों हाथ। तो इसलिए थोड़ा सेफ रहेंगे। कितने का चालान होता होगा यहाँ भैया? 1700 रुपये का मिनिमम चालान होगा भाई अगर आपने यहाँ पे ऐसे कुछ हरकतें करी स्पीडिंग वगैरह की। तो इसलिए अपना आराम से चलो। बड़ा है यार ये भी शहर, जयगांव से बड़ा है ना फुनसुलिंग मेरे ख्याल? हाँ बड़ा है। यहाँ पे होटल वगैरह भी काफ़ी दिख रहे हैं मेरे को। पूरे भूटान में 3 स्टार प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी भाई आपको। और साथ ही साथ एक गाइड होना आपके साथ कंपलसरी है। वो गाइड अभी हमें मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे, उनसे भी मिलवाते हैं फिर। ये देखो भाई ये इंडिया वाले हैं जो ओवरटेकिंग कर रहे हैं। भूटान की नंबर प्लेट आपको पूरे वेट करते हुए दिखेगी लाइन में, लेकिन इंडिया वाले ही जो है ना उन्हीं की चुल होती है थोड़ी सी ज़्यादा और वो ऐसे फिर ओवरटेक मारते हैं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चार्जिंग का भूटान में? सही है भाई, मतलब आप EV गाड़ी भी लेकर आ सकते। फिर तो ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता होगा? नहीं देना पड़ता है ये तो नाम का है भाई फिर भूटान में ग्रीन टैक्स। इसका नाम ही चेंज कर दो फिर तो, क्योंकि ग्रीन टैक्स का मतलब है आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है इसलिए वो आपसे पैसे ले रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पोल्यूशन क्या ही करेगी, तो उसके भी है भाई 4500 रुपये। और अच्छा इंडियन ऑयल ही है यहाँ भी, रेट सस्ता है। बताओ भाई इंडिया वाले इंडिया में ही महंगा बेच रहे और दूसरे देशों में आके सस्ता बेच रहे हैं। इंडियन ऑयल का ही फ्यूल स्टेशन। तो भाई ये पूरा फुनसुलिंग का एरिया देख लो कितना बड़ा एरिया है और अच्छे से बसावट हो रखी है। टूरिस्ट के लिए भी ना प्रॉपर जुगाड़ है यहाँ पे।
लो जी, होटल पहुंच गए हम अपने लेक फेल होटल। ये देखो भाई, इस तरह की बिल्डिंग है। और ज़्यादातर आपको भूटान में जो बिल्डिंग्स दिखेगी ना भाई, वो थोड़ी ना ट्रेडिशनल स्टाइल की दिखेगी। मतलब उनकी जो खिड़की दरवाजे है ना, वो ऑलमोस्ट सेम सेम से लगेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ना ये रूल है कि आप अपने डिज़ाइन का कोई भी आउटसाइड घर में नहीं कर सकते। इन अंदर तो हम जैसा मर्जी बना सकते हैं ना, घर के अंदर जैसा मर्जी आप बना सकते हो। मतलब हाँ, आप मतलब जो भूटान के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं, बट जो घर के बाहर का एक्सटीरियर है ना, वो भाई डिट्टो सेम होना चाहिए। सारी बिल्डिंग्स का रूल है यहाँ पे ऐसा, ताकि पूरा देश सेम सेम सा लगे ना। चलो भाई, यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी अपनी, लेट्स गो। चलो जी। ओ अच्छा यार, होटल तो बढ़िया है काफ़ी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि भूटान में मिनिमम 3 स्टार होटल आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप गाड़ी में कैंपिंग कर लो या कोई भी नॉर्मल वो ले लो। हेलो, ओके ओके, हेलो हेलो मैनेजर, हेलो, वेलकम के लिए आपको। थैंक यू। तो जब आप नेपाल जाओगे, तिब्बत जाओगे, भूटान आओगे या नॉर्थ ईस्ट भी जाओगे ना इंडिया में, तो आपका इसी तरह से स्वागत किया जाता है। ये वाइट कलर का स्कार्फ या जो भी आप कहना चाहो वैसा होता है। किसके पीस की वो होती है ना, शांति का वो होता है ना, वैसा कुछ है। तो हम नेपाल गए थे, वहाँ भी किया था। तिब्बत में भी हमारे जब गाइड मिले थे बॉर्डर पे, उन्होंने भी इसी तरह का पहनाया था। एंड यहाँ पे भी तिब्बत चाइना एक ही तो बात है। चाइना में कौन सा गाइड नहीं करा, मेरे को तो नहीं याद, नहीं करा, उन्होंने ही किया था तिब्बत वालों ने। बाकी साथ में भाई ये भी दिया है इन्होंने अपना पैम्पलेट सा, और एक कार्ड भी है। तो बुकिंग वुकिंग आप करना चाहो कर लो, बाकी भैया तो करवा ही देंगे आपको पूरा पैकेज वगैरह। चलो रूम देखते हैं भाई कैसे। 2 सेपरेट बेड है ना। हाँ, कॉफ़ी तो भाई अभी कॉफ़ी वगैरह आएगी फिर जाएंगे रूम में। और भाई अभी तक तो फिलहाल हमारी जो एयरटेल की सिम है एंड जियो की सिम है, दोनों पे ही फुल नेटवर्क आ रहे हैं। और एयरटेल का तो 4G इंटरनेट भी चल रहा है। ये देखो, स्पीड भी अच्छी खासी है भाई। सही है ना। बट ऑब्वियसली फुनशुलिंग से आगे नहीं चलेगा थिम्पूपारो में, शायद से चल गया तो दिखाई दूंगा। बट स्टिल हम यहाँ की एक सिम कार्ड ना खरीद ही लेंगे, ताकि यहाँ पे भी कॉलिंग वॉलिंग करनी पड़े, कुछ इमरजेंसी हो या नेट हो, ड्राइविंग करते टाइम मैप वगैरह लगाना हो, तो इतना तो फ़ोन में होना चाहिए। वैसे हर होटल में वाईफाई मिल जाएगा अच्छी स्पीड वाला, बट स्टिल सिम भी है ज़रूरी। अच्छा, इसके जियो के नेटवर्क चले गए भाई, बट मेरे दोनों ही नेटवर्क बी मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं। एयरटेल वाला हो गया बी मोबाइल और जियो वाला हो गया BTB मोबाइल। तो पता नहीं क्या चक्कर है, कहीं मेरा बिल वाला है भाई वो पैसे वैसे ना जोड़ दे इतने फालतू के, तो बंद ही कर देता हूँ नेटवर्क। तो जी ये रूम है हमारा 306। रूम टूर दे देता हूँ आपको एक बार जल्दी से। नाइस, काफ़ी बड़ा रूम है भाई साहब। ये यहाँ पे वॉशरूम है, बाथटब भी लगा हुआ है छोटा सा, और 2 बेड है। और ये 2 बेड वो वाले नहीं है, छोटे वाले, थोड़े बड़े साइज़ वाले भी 2 बेड है अलग अलग मस्त। और टेबल है, टीवी, बाकी AC की ज़रूरत पड़ेगी नहीं शायद। और उधर एक वार्डरोब है। बाकी यहाँ से हमें अपनी गाड़ी भी दिखती रहेगी फ्रंट में। आई गेस उधर की साइड है, दिख नहीं रही है यहाँ से, यहाँ लगा दूंगा तो दिख जाएगी फिर। बाकी भाई रूम के प्राइस की बात करें तो विद ब्रेकफास्ट 2 लोगों का ये आपको रूम पर नाइट 4000 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि एक प्रॉपर 3 स्टार होटल है भाई, जिसमें आपको बेड भी ना 2 बड़े बड़े मिल रहे हैं, सिंगल वाले भी। तो अच्छा है यार, मतलब उस हिसाब से 4000 रुपये। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बजट ट्रैवलिंग में देखोगे तो अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग का तो मतलब है 1000-1500 रुपये वाले रूम्स। बट भूटान में जैसे कि मैंने बताया रूल है, मिनिमम 3 स्टार प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से तो फिर 4000 या 3000 या 2500 तो आपको खर्चने ही पड़ेंगे यहाँ मिनिमम। चलो जी, सबसे पहले तो हम जा रहे हैं यहाँ पे फेमस सस्पेंशन ब्रिज है वो देखने के लिए। उसके बाद फिर टाउन में जाएंगे, आपको फुनसुलिंग शहर घुमाते हैं थोड़ा बहुत, और एक मोनेस्ट्री भी है वो देखते हैं। तो आज ही अगर अंधेरा नहीं हुआ तो चले जाएंगे, वरना कल सुबह जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूं, आज हम इमिग्रेशन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आज ही हमने इमिग्रेशन कर ली तो आज से ही हमें वो HDF वाली फीस भी पे करनी पड़ेगी, ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ेगा और गाइड भी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे आज के 8-9 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम वो सब नहीं करते तो आज हम फ्री में घूम सकते हैं फुनसुलिंग, तो क्योंकि निकलना तो हमें थिम्पू के लिए कल ही है ऑब्वियसली। तो इसलिए आज इमिग्रेशन वगैरह ना करके कल सुबह इमिग्रेशन करेंगे 7:30-8 बजे। आप वो देखोगे इसी व्लॉग में ही सारा कुछ। बट उसके बाद फिर हम थिम्पू के लिए निकलेंगे। तो अभी चलते हैं, फिलहाल आपको फुनसुलिंग को घुमाता हूँ थोड़ा सा।